प्रधानाचार्य विशाल जी, छात्र छात्राएं, त्रिस्तरीय पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य, सरपंच, वार्ड पंचगण, माताओं बहनों, देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज से 76 वर्ष पूर्व भारत गुलाम था। हम इस तरह से जमा होकर, इकट्ठे होकर के आज़ादी से कोई बात, मीटिंग, पंचायत बैठक इत्यादि नहीं कर सकते थे। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी बड़ी मेहनत से हासिल की। हम उन लोगों को आज श्रद्धा से उनका नाम लेते हैं, उन्हें अमर रहने की बात प्रार्थना करते हैं। देश के सामने कड़ी चुनौती है, नवयुवकों के सामने, बेटियों के सामने एक बड़ी चुनौती है। समाज में नशा का चलन बढ़ा है। आज हम लोग 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शपथ लें कि कोई भी बच्चा पान, बीड़ी, गुटखा, शिखर और तरह तरह के जो नशा है उनका सेवन नहीं करेंगे। यह एक शपथ प्रत्येक स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेना अपेक्षित है। अब देश के अंदर में सभी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाते हैं, झंडोत्तोलन किया जाता है, परंतु इनका सबसे बड़ा आधार शिक्षण संस्थान है, जो इस तरह के आयोजन में छात्रों को समझाने के लिए तरह तरह के झांकियां, तरह तरह के कार्यक्रम जो हैं आयोजित करते हैं। मैं आप सबों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आपने स्वाधीनता के मर्म को समझने का प्रयास किया है। इसका एक अध्याय है कि आपने प्रभात फेरी निकालकर गांव की सीमा तक आप गए और फिर झंडोत्तोलन में उपस्थित हुए। बच्चों, देश के प्रधानमंत्री ने आपके लिए एक संदेश दिया है कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। उनका उद्देश्य है कि जब यह देश शिक्षित बेटियों का देश बनेगा तो शिक्षित बच्चों का भी देश बनेगा, और आज के बच्चे कल का भविष्य है। अगर हमारा बच्चा कमजोर होता है तो हमारा देश कमजोर होता है। इसलिए बेटियों के लिए बड़ा अच्छा संदेश है। अभी राष्ट्रीय बालिका दिवस का अवसर में बीता है, अभी हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया है। इस देश में हम लोग सभी बालिकाओं से शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं। आज गांव की औसत शिक्षा में देखता हूं कि बेटियां पढ़ रही है, बेटे का अनुपात कम है। यह चिंता का विषय है। स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस के ऊपर में माता पिता ये संकल्प लें कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। बेटे से बड़ा उम्मीद है, बेटे के ऊपर चौतरफा जवाबदेही है, इस देश का जवाबदेही है। एक बेटा अगर किसी माँ, अपने माता पिता के लिए अच्छा संतान होता है तो वही बेटा अपने बहन के लिए एक अच्छा भाई भी होता है। एक बच्चा अगर बढ़िया, एक छात्र अगर बढ़िया होता है, एक बढ़िया अधिकारी होता है, एक बढ़िया नेता भी कल हो सकता है, और एक अच्छा ड्राइवर भी हो सकता है। सब कुछ नवयुवकों पर निर्भर करता है। एक कहावत है कि जिस और जवानी जाती है उस और जमाना जाता है। जिस और जवानी, अगर जवानी गलत दिशा में जा रहा है तो देश कमजोर होगा, समाज कमजोर होगा, माता पिता कमजोर होगा, और जिस घर का बेटा कमजोर होता है वह घर सदा के लिए कमजोर हो जाता है। घर का नींव बेटा। बेटियां ये बनाते हो, घरौंदा बनाती है। लड़कियां क्या करती हैं? बालू का घर बनाती है। लेकिन लड़का देखते हो खेलते समय में जाता है, लात से मारता है। तो उसका उद्देश्य है कि लड़की को कहता है कि वो तुम क्या घर बनाओगी? मैं तो ऐसा घर बनाऊंगा 3 मंजिला बनाऊंगा। ये बेटा बोलता है। ये खेल खेल में ये समझने का। इसलिए बेटियों, बच्चों, ये शिक्षण संस्थान है। मैं आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे यहाँ से विशाल जी के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे वीडियो दरोगा अच्छे नौकरी में आवे। हाँ, और ऐसा मुझे दिखाई भी दे रहा है। जब मैं कई लड़के से पूछता हूँ, कल एक प्राइवेट स्कूल में गांव में कोचिंग में पढ़ने गया, बच्चे से पूछा, वो शिक्षक पूछ रहे थे वो क्यों नहीं आए। एक बच्चे ने हिंदी में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मैं तुरंत रुका वहां पर। उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है?
इतना शुद्ध हिंदी गांव में, जहां मैं पैदा लिया हूं, जहां हिंदी का चलन नहीं था, वहां इतना शुद्ध हिंदी बोला गया, सुन करके मैं गौरवान्वित महसूस। इस गांव में जो आपके द्वारा पढ़ाई बच्चे, उसने क्या कहा कि मुझे पता नहीं, जैसे लग रहा है किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में देश के दूसरे हिस्से में पढ़ रहा, और गांव, भारत गांव का देश है। बेटियों, इस गांव की एक बेटी, इस गांव की एक आदिवासी बेटी पढ़ती है तो जिला परिषद, पहले तो मुखिया बनती है, वो द्रौपदी मुर्मू इस देश के राष्ट्रपति है, वो एक गांव की बेटी जब मुखिया बनती है तो फिर जिला परिषद बनती है। उसी दौरान फिर उनको नौकरी हो जाता है, वे सरकारी शिक्षक भी बन जाती है, और सरकारी शिक्षक बनती है, फिर उनको चुनाव लड़ा दिया जाता है, वो उड़ीसा में एक क्षेत्र से एमएलए बनती है, और जब एमएलए बनती है तो फिर उसे मंत्री बना दिया जाता है। जब मंत्री बनती है तो अवसर मिलता है तो झारखंड के राज्यपाल गवर्नर बनती है, और जब राज्यपाल गवर्नर बनती है, झारखंड की गवर्नर बनती है, तो वह गांव की बेटी इस देश के राष्ट्रपति बनती है, जिनका नाम है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो गांव की बेटी। आप लोगों ने देखा अपने देश के राष्ट्रपति को, तो गांव की बेटी। इसलिए मत सोचो कि गांव में तुम्हारे पास शिक्षा दीक्षा का माहौल नहीं है। गांव की छोटी छोटी बातों में अब लोग न रहे। पढ़ने वाले बच्चे अपने समय सारणी का पालन करो, रूटीन का पालन करो, सबसे बढ़िया पढ़ाई तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमको बिना खर्च का बढ़िया हवा मिल रहा है, बढ़िया प्रदूषण मुक्त जो है हवा मिल रहा है तुमको। देश के बड़े महानगरों में प्रदूषण है, जगह का अभाव है, इतना बढ़िया आजादी, इतनी बढ़िया आबादी। जिस तरह से हम 76वां आजादी मना रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है बच्चों के लिए कि मैं गांव में जन्म लिया, इसलिए मेरी आजादी कोई रोक नहीं। कई प्रेरक प्रसंग आप लोगों के सामने रखा हूं। सब लोगों को आत्मिक गहराई से साधुवाद, शुभकामनाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय।